ला दिया भूचाल, ना सिर्फ भूचाल पाकिस्तान में ला दिया बल्कि दुनिया को भी दिखा दी पाकिस्तान की असली औकात। आदमपुर एयरबेस पर जवानों से मिले प्रधानमंत्री मोदी। सुबह आदमपुर एयरबेस पर पहुंचे थे प्रधानमंत्री मोदी और ये वही एयरबेस है जिसके खात्मे का दम भर रहा था पाकिस्तान की। हमने उनका एयरबेस तबाह कर दिया। यह वही एयरबेस है जिसके लिए दावे कर रहा था और पाकिस्तान के झूठे प्रोपेगेंडा की पोल खुल गई है। ये रहा भारत का वो आदमपुर एयरबेस जिस पर झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहा था पाकिस्तान। प्रधानमंत्री मोदी आज अपने सेना के जवानों के साथ में इसी एयरबेस पर नजर आते हैं और न सिर्फ प्रधानमंत्री इस एयरबेस पर नजर आते हैं बल्कि यहां पर S-400 भी नजर आता है। ये वही हमारा डिफेंस सिस्टम है जिसको लेकर पाकिस्तान ने फेक नैरेटिव सेट किया था कि हमने उनके डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त कर दिया। ये पाकिस्तान का बाप S-400 यहां पर खड़ा हुआ है जिसने पाकिस्तान के हमले को तबाह कर दिया और माकूल जवाब दिया। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता मेरे साथ में इस वक्त है, विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी मेरे साथ में है और निपुण जी भी मेरे साथ में इस वक्त है, फॉरेन एक्सपर्ट। सबसे पहले जल्दी से आपके पास आते हुए प्रफुल्ल बख्शी जी, अब क्या मुंह दिखाएगा ये पाकिस्तान? एक फेक प्रोपेगेंडा, एक झूठा नैरेटिव सेट कर रहा था भारत को लेकर, अब क्या मुंह दिखाएगा अपने लोगों के सामने? हमने दिखा दिया कि जिस बाप को तुम खत्म करने की बात कर रहे थे वो तुम्हारे सामने खड़ा है। थैंक यू वेरी मच। आपने जो इसका कंपैरिजन किया है वो बहुत अच्छा है। सबसे बड़ी बात है S-400 मोस्ट एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है अब इसकी जो नई वर्जन आ रहे हैं मोर देन 500 किलोमीटर की रेंज से लेकर राइट अप टू नेक्स्ट योर राइट टू डोर स्टेप एट स्टैगरिंग हाइट्स। S-400 कैन एट सब चाहे इनकमिंग मिसाइल हो एंड बैलिस्टिक मिसाइल हो, ड्रोन्स हो, फाइटर एयरक्राफ्ट, लो फ्लाइंग फाइटर एयरक्राफ्ट, सब के सब इसकी रेंज में इसके पकड़ में आ सकते हैं। तो और हमारे आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है जो आकाश और उसका चारों तरफ एयर डिफेंस सिस्टम है जो वो बनाया है और ये S-400 है और इसने छक्के छुड़ाए हैं बिकॉज फ्रॉम द डिफेंसिव एंगल, फ्रॉम द ऑफेंसिव एंगल आपके पास जो ब्रह्मोस है, आप रावलपिंडी के 3-4 बेसिस के चारों तरफ नूरपुर, सरगोदा और जितने बेसिस हैं उन बेसिस के ऊपर जो अटैक्स ब्रह्मोस का हुआ है उसने उनके टोटल हौसले पस्त कर दिए हैं। आर्मी चीफ 2.5 घंटे बंकर में छुपा रहा। आर्मी चीफ जनरल हेडक्वार्टर के पास में जब अटैक हुआ तो वो बंकर में गया और 2.5 घंटे के बाद निकला। आप सोच सकते हैं कितना क्या दहशत होगी। उन्होंने जहां पे न्यूक्लियर वेपन रखे हुए हैं सरगोदा के पास, किराना हिल्स के पास में नीचे अंडरग्राउंड बंकर है, वहां क्रैक्स आ गए हैं, मट्टी गिरने लगी है। हमने उन न्यूक्लियर पावर प्लांट पे अटैक नहीं किया, फिर भी देखिए ये हालत हो गई है। उन्होंने स्ट्रेट अवे गुहार लगाई ट्रंप को और ट्रंप ने फिर कहा कि हम मध्यस्थता करना चाहते हैं और इत्यादि इत्यादि जो बाकी नैरेटिव रहा। कहने का मतलब है पाकिस्तान हैज गिवन अप कि इतनी जल्दी कि ये नहीं सोचा था कि चाइनीज वेपन सिस्टम, अमेरिकन वेपन सिस्टम सब बेकार गए। दैट इज व्हाई ट्रंप इज वरीड कि हमारे सिस्टम काम नहीं आ रहे और चाइना हैज वरीड हमारे सिस्टम काम नहीं आ रहे। तो एक बात से बात मान के चलिए, ये जो मेक इन इंडिया तहत स्वावलंबी भारत का जो नमूना दिया जा रहा है और भारत की गोल्डन स्पिरिट इज एमर्जिंग अ ब्रेव न्यू इंडिया, जो भारत अब उठ रहा है उसको देख के दुनिया की आंखों में कांटे लग रहे हैं। ये आपको मैं बता दूं, तभी आपके वो उनको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में कैसे पैसा उनको मिल गया ट्रंप के होने के बावजूद। इसका मतलब है भारत का उत्थान उनको बिल्कुल भा नहीं रहा दुनिया और इसी से प्रॉब्लम है दुनिया को। हाँ, अब हमें भी चाइना और बांग्लादेश को देखना है वो अगली चाल पाकिस्तान को क्या चलाते हैं। हमारा जो तंदूर है वो एक क्षेत्र से दूसरी क्षेत्र तक फैल सकता है, पर हमको चाइना की और बांग्लादेश की चालाकी के लिए भी तैयार रहना है। जाहिर तौर पर हमें तैयार रहना है। हमारी पॉलिटिकल एडिटर भी जुड़ गई हैं, अदिति नागर। अदिति, मैं आपके पास आऊं उससे पहले दत्ता सर आपके पास जल्दी से आते हुए, यह युद्ध के बाद की वो चिंगारी है जो पाकिस्तान को जलाकर खाक कर देगी, क्योंकि अब क्या मुंह दिखाएंगे पाकिस्तान के लोगों के सामने इनके ये नेता, इनके ये आर्मी के लोग? बिल्कुल, देखिए भारत ने केवल ये एक ट्रेलर दिखाया है और उन्हें बताया है कि किस तरह का प्रिसीशन, किस तरह की प्रोफेशनलिज्म भारतीय सशस्त्र सेनाओं में है। और आप देखिए तीनों अंगों ने जिस तरह से किया, एयरफोर्स ने किस तरह की बढ़िया सर्जिकल स्ट्राइक की, आर्टिलरी से हमने किस तरह से टारगेट एंगेज किए,
किस तरह से हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको वो बिल्कुल भेद नहीं पाए, और हमारा जो आकाश मतलब 500 करोड़ में विश्व का सबसे जो कहते हैं ना कि लो कॉस्ट प्रोडक्शन है और हाई इफेक्टिव वेपन सिस्टम है। उनके जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको बनाया, तो कहते हैं साहब मुझे जब पद्मश्री मिला तब इतनी खुशी नहीं हुई जब मैंने देखा कि साहब आकाश मिसाइल ने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए, जी। तो वो मेरी खुशी का मतलब उनका भी सीना जो है वो 56 इंच का हो गया। तो ये बताता है कि किस तरह से भारत का हर 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 नागरिक नेशन बिल्डिंग में कंट्रीब्यूट करता है, चाहे वो मिसाइल उठाने वाला हमारा कामगार हो जी। या साइंसदान हो या हमारे सैनिक हों। हाँ। और यही बताता है, मुझे सन 71 का भी वो वाकया याद आता है जब हमारे जो लीडर होते थे जी। बाबू जगजीवन राम जी, वो भी किस तरह से फ्रंट से लीड करते थे। हाँ। और जॉर्ज फर्नांडिस साहब को मैं कारगिल युद्ध में था, एक बार उन्हें रिसीव करने का मौका जी, मिला मुझे, जी। तो वो मुझे बताते थे। मैंने कहा साहब उनके लिए बुलेट प्रूफ गाड़ी लेके गए, हाँ। तो उन्होंने कहा नहीं मैं तो ये क्यूआरटी की जो ओपन गाड़ी है उसमें बैठ के जाऊंगा। ठीक है। सारे अफसर मेरे ऊपर खफा हो गए। हाँ। उन्होंने कहा यार डिफेंस मिनिस्टर हूं, एक आदमी ही तो मरेगा, हाँ। लेकिन मैं इसी में बैठ के जाऊंगा। ठीक है। उन्होंने तो अपने घर में दिल्ली में संतरी तो छोड़िए साहब, दरवाजे निकलवा दिए थे गेट में। हाँ। कहते भाई मैं डिफेंस मिनिस्टर हूं, कोई भी आ सकता है, कोई सर भी मैं जा आपके सकता पास है। वापस लौट रही हूँ। अदिति का एक बार रुक करते हुए, अदिति हम लगातार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जानकारी दे रहे थे, लेकिन धीरे 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 हम हर जानकारी को साझा कर रहे हैं। ये आखिर क्या स्ट्रेटेजी है, हमने क्या नुकसान पहुंचाया, ये धीरे धीरे करके एकदम से पाकिस्तान को जो एक्सपोज कर रहे हैं, आखिर ये धमाका धीरे से और जोर का? पूजा देखिए क्या है, जाहिर तौर पे इसमें कोई दो राय नहीं कि हमें अपने सैनिकों की जो शौर्यता जो दिखाई उन्होंने, उस पर हम सलाम करते हैं, हमें गर्व है। और ना सिर्फ हमें, पूरी दुनिया ने उसको देखा है कि कैसे हमने हर एक ड्रोन, हर एक मिसाइल का जवाबी कार्रवाई में उसको गिरा दिया है। मतलब जिसे बोलते हैं टारगेट 100% अचीव्ड। ठीक है, पाकिस्तान ने फिर भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, फिर भी सब हरकतें की, लेकिन ये अब इसका है ना, आप दूसरा एंगल देखिए, एवरी कॉइन हैज टू साइड्स। दो चीज़ों को लेकर एक सवाल है जो आप ये कह रहे हैं कि धीरे धीरे बता रहे हैं। सेना की बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस होना, 48 घंटे में 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाना, और कई बार तो 24 घंटे में 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाना, ये अपने आप में एक संदेश है। देखिए क्या है, दो चीज़ों को लेकर अभी भी कहीं ना कहीं देश जवाब मांग रहा है, क्योंकि देश को अंधा विश्वास नरेंद्र मोदी पर है, उनके काम करने के तरीके पर है। तो ऐसे में दो चीज़ें, पहला कि क्या डोनाल्ड ट्रंप का जो तरीका है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी भाषा में, अपने ट्वीट में पाकिस्तान और भारत को साथ लाके खड़ा कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने, पूरे विश्व को पता था कि प्रधानमंत्री की स्पीच रात 8 बजे होने वाली है, उसके कुछ आधे घंटे पहले डोनाल्ड ट्रंप का ये ट्वीट, जिसमें ये कहा गया कि देखा मैंने पहली बार ट्रेड का ऐसे इस्तेमाल किया और दोनों को कह दिया कि ट्रेड तभी होगा जब ये सब रुकेगा। क्या भारत जिस स्थिति पे है, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का कहना या भारत का एक्सेप्ट करना, या भारत के 140 करोड़ लोगों का एक्सेप्ट करना बनता है? क्या भारत जो 5वीं अर्थव्यवस्था से 3री अर्थव्यवस्था पर पहुंच रहा है, उसको पाकिस्तान के साथ लाकर खड़ा कर देना, क्या ये सही कूटनीतिक है? और क्या भारत इसे एक्सेप्ट करता है? नहीं। तो एक तो भारत की जनता जो हम जमीन पर हैं, लोगों से फीडबैक लेते हैं। दूसरा कि जिस समय हम घर में घुसकर मार ही रहे थे, उस समय सीज फायर हो जाना। और यही वजह जो आपका मूल सवाल था कि हम जनता को ये बताना चाह रहे हैं कि हमने कितना भारी नुकसान पाकिस्तान को किया है, उनके एयरबेस। और आज आदमपुर एयरबेस प्रधानमंत्री इसलिए गए क्योंकि गलत प्रोपेगेंडा था कि उसको पाकिस्तान ने हमला किया। तो जाहिर तौर पे हमने जो कुछ अचीव किया हम जनता के बीच रखना चाहते हैं। लेकिन अभी भी ये दो सवाल हैं जो जनता पूछ रही है। पहला कि डोनाल्ड ट्रंप क्यों पाकिस्तान और भारत को साथ खड़ा कर रहा है, और दूसरा क्या सीज फायर उस दिन जरूरी था, और था तो क्यों? ठीक है अदिति, बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल पर निपुण जी इसी बात पर आ जाते हैं, स्ट्रैटेजी। क्या ये भारत की स्ट्रैटेजी थी कि जितने धीरे धीरे हम बताएंगे कि हमने क्या किया, तब तक हमें क्लियर हो जाएगा कि आखिर दोस्त कौन है और दुश्मन का दोस्त कौन है? बहुत गहरी बात कही है मैंने। नहीं मुझे बिल्कुल, आपने बहुत ही गहरी बात भी कही है। और कहा भी जाता है ना कि विपत्ति काल पहचानी चारी, मित्र है दो आता है, मित्र अरु और नारी, ये सब उसी समय पहचाना जाता है जब आपका धीरज धर्म और मित्र और नारी, तो ये पहचानने का समय होता है। वही चीन
जब हम देखें कि पहले वो आतंकवाद की निंदा कर रहा था और पाकिस्तान खड़ा तो था, लेकिन साथ में टेररिज्म की निंदा कर रहा था। लेकिन जैसे ही अमेरिका के डोनाल्ड ट्रम्प ये कहते हैं कि मैंने सीज फायर करा दिया है, तो चीन खुलकर बोलने लगा। चीन ने कहा कि हम जो है पाकिस्तान के साथ ओपनली खड़े हैं, यानी कि खुलकर खड़े हैं। बार बार एक बात आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप इसमें क्यों कूदे। देखिए डोनाल्ड ट्रंप जो है, आप देखिए कि जितने इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट हैं उसमें कहीं ना कहीं जंप करने का प्रयास करते हैं और अपने आप को ग्लोबल लीडर दिखाने का प्रयास करते हैं। लेकिन हुआ ये कि रशिया यूक्रेन वॉर नहीं रुकवा पाई, इजराइल और हमास का जो कॉन्फ्लिक्ट था उसमें कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं कर पाए। इधर जब भारत और पाकिस्तान का हुआ, शुरुआत में तो काम दूर रहेंगे, लेकिन जब दिखा कि भारत ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के 16 में से 11 एयरबेस तबाह कर दिए हैं, 8-9 ठिकानों को, आतंकी ठिकानों को टारगेट किया है, और वो भी ब्रह्मोस मिसाइल के साथ। ब्रह्मोस मिसाइल वो है जो भारत की भूमि पर बनी रशियन के सहयोग से। तो उनकी जो वेपन इंडस्ट्री अमेरिका की है, वेस्टर्न वेपन इंडस्ट्री, वो हिलने लगी। तो कहीं ना कहीं वेपन इंडस्ट्री का प्रेशर बढ़ा कि भैया जाओ और बोलो कि कुछ कराओ इसके अंदर। तब पाकिस्तान भी ऑलरेडी सरेंडर के लिए तैयार था। पाकिस्तान ने कहा कि अगर हम भारत के सामने सरेंडर करेंगे तो क्या होगा, हमारा समर्पण हो जाएगा, हम फिर क्या करेंगे, हमारी जनता हमको मार के कूटेगी, आर्मी को। तो आर्मी ने बात की किस अमेरिका से, और अमेरिका ने कहा कि तुम एक काम करो, आपस में बैठ के बात करो। तो बहुत सारे प्रकरण है। और अभी जो हमारे प्रफुल्ल जी बोल रहे थे, बिल्कुल सही बात बोल रहे थे। आज सुबह की आपको घटना बता देता हूं। आज 3 अमेरिका के बोइंग विमान जो स्पेशल आपका न्यूक्लियर वॉरहेड को लेकर अगर कोई लेगिस वगैरह होता है, उसके काम करने के लिए, उसके मटेरियल, तो आपका जो मटेरियल लेकर जिसको कहना है आपका दुरुस्त करना हो, तो ताकि जो कोई खराबी है उसको ठीक करना हो, उसके लिए आज पहुंचे। और कल इजिप्ट का एक विमान पहुंचा है। तो ये इस बात का प्रमाण देता है कि कहीं ना कहीं कल अमेरिका के एनएसए न्यूक्लियर टीम को लेकर आपका पाकिस्तान पहुंचे हैं। तो जो नूर खान बेस पर जो अटैक हुआ है, वाकई में वो अटैक बहुत मायने करता था। भारत को भी चिंता हो गई थी कि वाकई में लीकेज हुआ, क्योंकि जो हवाएं चलती है उन हवाओं का प्रभाव भारत पर भी आ सकता था। तो इसलिए मुझे लगता है कि एकदम, देखिए बहुत सारी चीजें क्या होती है एकदम सामने नहीं आती है, धीरे धीरे सामने आती है। और भारत एक प्रोफेशनल तरीके से काम करता है। भारत पूरे प्रमाणों के साथ, सबूतों के साथ जाता है। पाकिस्तान नहीं है कि झूठी खबर फैला देंगे, फिर बाद में आप देखिए इंटरेस्टिंग बात, पाकिस्तान में तो इस बार ये हुआ कि वहां पर एक एग्जांपल है कि अब ये कबूल करते हैं कि इनके कितने लोग मारे गए। पहले ये कहते रहे कि हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ दत्ता सर, और उसके बाद अब ये इस बात को कबूल रहे हैं कि हमारे इतने जवान मारे गए या हमारे इतने लोग मारे गए। पाकिस्तान की बड़ी पुरानी फितरत है। अगर सन 71 की युद्ध को भी देखें या 65 में जब लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था इनसे, जनरल मोहम्मद अयूब खान से, कि साहब हमारी फौजें अमृतसर में नाश्ता करेंगी, अंबाला में लंच करेंगी और जामा मस्जिद में नमाज पढ़ेंगी, तब उन्होंने कहा था कि साहब आपको जहमत उठाने की जरूरत नहीं है, हम ही आके लाहौर में आपको हेलो कहेंगे। और वही हुआ सन 71 में भी इस तरह। तो ये जो सूडो प्रोपेगेंडा है, ये अपने आवाम को बेवकूफ बनाते हैं। हमारी आप देखिए प्रेस ब्रीफिंग देखिए, हमारे यहाँ हर चीज पूरे आवाम के पास या पूरी दुनिया के सामने हमने स्पष्ट साक्ष्य रखे हैं, क्योंकि हमें कोई ये गुरेज नहीं। देखिए जंग में दोनों तरफ से कैजुअलिटी होती हैं, उनके यहाँ हर चीज तो छुपाया जाता है। अब मतलब 40-45 आदमी उनके जो सैनिक हैं वो शहीद हुए हैं, मतलब वो उनको वीरगति प्राप्त हुई है। और इस तरह के कई आतंकवादियों की मौत हुई है, करीब 100 से ज्यादा। अब आप देखिए इससे बड़ी कामयाबी क्या होगी भारत की, कि भारत ने आतंक से आंसुओं तक पाकिस्तान को ले आया। वही और कल प्रधानमंत्री मोदी ने एक बहुत बड़ी बात की कि हमने सिर्फ अपना बदला नहीं लिया, हमने तो 9/11 का भी लिया। जी बिल्कुल। और आप देखिए उसमें जिन आतंकवादी घटनाओं में लोग लिप्त थे, वो सारे लपेटे में आ गए हैं। अभी आप देखिए वहां लोग सो नहीं पा रहे हैं, रोज अपनी लोकेशन बदल रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी ने ये साफ कहा है कि साहब अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है, अभी विधिवत रूप से बंद नहीं हुआ है। लोग ट्रैक कर रहे हैं इनको। लोग अगर ये दोबारा किसी चीज में लिप्त पाए गए, तो आपको पता है कि जब इतनी सर्जिकल स्ट्राइक हो सकती है, तो उस आदमी का भी खात्मा किया जा सकता है जो इन सब चीजों को बढ़ावा दे रहा है। तो इनके अब ऊपर से भी खैर यही खबर आई थी कि साहब अभी धीरे धीरे करके भेजिए, क्योंकि इतनी हुरें भी उपलब्ध नहीं है हमारे पास। ये बहुत बड़ी बात है। और बख्शी सर, सबसे बड़ी बात जो एक निकलकर सामने आई वो ये कि प्रधानमंत्री मोदी ने जब ये कह दिया कि हमने एयर स्ट्राइक की, सर्जिकल स्ट्राइक की, अभी हमारा ऑपरेशन सिंदूर है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सबसे बड़ी बात कि हमारी स्ट्राइक होकर खत्म हो गई, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर हमारा स्टिल ऑन है। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। क्या ये मानकर चले कि पीछे बहुत कुछ प्लानिंग चल रही है? उसकी ऑपरेशनल पर हम बहुत डिटेल में बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारी देश की सिक्योरिटी का सवाल है, बट फिर भी क्या आपको भी लगता है कि बहुत कुछ है पीछे?
थैंक यू वेरी मच। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर जो चला है वो बेसिक चला था आतंकवाद को खत्म करना और पीओके को लेना। और अगर बीच में पाकिस्तान बीच में अड़चन डालता है, उनकी आर्मी एयरफोर्स अटैक करती है, तो उनके बेसों को ध्वस्त करना, वो सारा काम साइड में चलता रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। ये जो सीज फायर का मतलब है पॉज हुआ है, पॉज बेशक हो गया हो, मंजूर करते हैं। पर देखिए, आपका जो आतंकवाद शुरू हुआ कैसे, पहले आपके आतंकवाद को जो सपोर्ट करते हैं आतंकियों को, वो हैं स्लीपर सेल्स। भारत में, भारत श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी तक कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ स्लीपर सेल्स नहीं है। वो ओवरग्राउंड वर्कर्स जो पाकिस्तान का साथ देते हैं, उनके झंडे लहराते हैं और उनके समर्थन करते हैं, और जहां मौका मिला वो हमारे फौज का मोराल लो करेंगे और पाकिस्तान के लोगों को सपोर्ट करेंगे, और जो टेररिस्ट आएगा उसको आप भगत करके बचाएंगे। वो है स्लीपर सेल्स। उन स्लीपर सेल्स का जब तक आप खात्मा नहीं करेंगे, जड़ से नहीं निकालेंगे और मट्ठा नहीं डालेंगे, तब तक बात नहीं बनेगी। फिर स्लीपर सेल्स, अब सुनिए, टेररिस्ट को मदद करते हैं। टेररिस्ट क्यों मदद करते हैं? क्योंकि टेररिस्ट को पाकिस्तान आर्मी ने क्रिएट किया है, नॉट मुल्लों ने। पाकिस्तान आर्मी मुल्लों का सहारा लेती है, और ये तरह तरह के अजहर महमूद और कुरैशी और ये वो हजार नाम बना दिए उन्होंने, और ताकि हमारा ध्यान बढ़ जाए कि हम कभी इसको डिस्कस करें, कभी उसको डिस्कस करें। तब एक कैटेगरी में है, दे आर ऑल टेररिस्ट, दे ऑल हैव टू बी एलिमिनेटेड। और हमने कह तो दिया है साफ कि जो टेरर का साथ देगा हमारे लिए वो टेररिस्ट है। नहीं, और सुनिए, मैं पूरी खत्म कर दूं। और पाकिस्तान आर्मी रहना चाहती है सत्ता में, क्योंकि वो 85% ऑफ पाकिस्तान की तिजारत को कंट्रोल में कर रही है विद द हेल्प ऑफ टेररिस्ट, और ताकि जनता को बताते रहे। तो ये सारा का सारा अभियान चलता रहेगा, किसी भी एंगल पे जाया जा सकता है। कल आपका मूवमेंट फिर स्टार्ट हो जाए, किसी भी जगह पे टेररिस्ट ओपन फायर कर दे, कुछ भी हो, आपका सिंदूर जारी रहेगा। तो कोई रोक नहीं लगी इसमें, तो सिर्फ पॉज है ये, और इसको आप मान के चलिए। और हमको ये भी पता है कि जब तक स्लीपर सेल्स को निकालने का तरीका है, कश्मीरी पंडितों के घर में कौन बैठे हैं, वो स्लीपर सेल्स है। ये आपके जितने गड्ढे होते थे, लाजपत नगर, आईएनए मार्केट, पहाड़गंज, वो कौन सपोर्ट करते थे? दिल्ली में सपोर्ट करते थे, वो कौन है? कहां छुपे हुए? वापस लौटती हूं सर, एक बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। पीएम मोदी ने इस पर एक पोस्ट किया है। प्रिय परीक्षा योद्धाओं को हार्दिक बधाई, प्रिय परीक्षा योद्धाओं को हार्दिक बधाई, परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों को बधाई, ये अनुशासन और कड़ी मेहनत का परिणाम है। प्रिय परीक्षा योद्धाओं को हार्दिक बधाई, परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों को बधाई दी है, अनुशासन और कड़ी मेहनत का परिणाम है। देखिए, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम के जो रिजल्ट है वो जारी हुए हैं, और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने देश के आने वाली पीढ़ी को शुभकामनाएं दी हैं। यह अनुशासन और कड़ी मेहनत का परिणाम है। इस बात का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने पोस्ट लिखा है, प्रिय परीक्षा योद्धाओं को हार्दिक बधाई, प्रिय परीक्षा योद्धाओं को बधाई देते हुए लिखा, परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों को बधाई, अनुशासन और कड़ी मेहनत का परिणाम है। तो पीएम मोदी ने पोस्ट किया है। आप तीनों का सर बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए और अपना कीमती वक्त देकर जनता को बताने के लिए कि देश की ताकत क्या है। हालांकि जनता जानती है कि देश की ताकत क्या है, हमें अपनी सेना के शौर्य पर पूरा भरोसा है, लेकिन ये हमारे वही सैनिक हैं जिन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी है, और जब वो जुड़कर बताते हैं कि हमारे भारत की ताकत कैसे बढ़ रही है, तो जाहिर तौर पर गर्व महसूस होता है। जय हिंद।